ACL टीयर के अंदर मैं फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी क्यों करता हूँ, आज मैं इसी बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मनु गोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ। टीम आउटडोर स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, जब मैं पढ़ाई किया करता था तो मैं देखा करता था कि वहाँ पे बहुत सारे एथलीट थे जिनको इंजरी हो जाती थी और उनके पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी कि वो इंजरी बचा सके। अब दूसरा, अगर एक बार उनको इंजरी हो गई तो उनको ऑपरेशन कराने से भी डर लगता था क्योंकि ऑपरेशन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। ऑपरेशन के बाद एक खिलाड़ी को बहुत लंबे समय तक रेस्ट पे जाना पड़ता था, ब्रेस लग जाता था, वॉकर लग जाता था, घुटना बैंड नहीं हो रहा होता था। तो उससे क्या होता था, जो उसने मसल्स बनाई है अपनी इतने सालों में, उस गेम को एक्सेल करने के लिए वो एकदम से खराब हो जाती थी और वो कभी भी बैक टू गेम नहीं जा पाते थे। और समहाउ रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, मुझे कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दिखे ACL सर्जरी के। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बहुत पुरानी बात है ये, क्योंकि इम्प्लांट्स की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, डॉक्टर्स भी नया 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 सीख रहे थे, स्पोर्ट्स मेडिसिन नई एमर्जिंग ब्रांच थी। सो उसी दिन से मेरे मन में था कि मेरे को एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट बनना है, ताकि मैं अपने खिलाड़ियों को जल्दी ठीक कर पाऊँ, पेन फ्री तरीके से ठीक कर पाऊँ, मैं ऐसे ठीक कर पाऊँ कि उनका बैक टू गेम जाना उनके लिए पॉसिबल हो। सो बैक टू गेम जाना उनके लिए तभी पॉसिबल है जब खिलाड़ी जल्दी ठीक होगा। अगर आप खिलाड़ी को 2 साल में ठीक कर रहे हो तो बैक टू गेम कभी नहीं जा पाएगा, मसल्स खत्म हो जाएगी। अगर आप खिलाड़ी को इनकम्प्लीट ठीक कर रहे हो तो भी वो बैक टू गेम नहीं जा पाएगा। सो मेरा काम शुरू से ये था कि मैं खिलाड़ियों को जो भारत में हैं उनको बैक टू गेम कैसे पहुंचा सकूं, ये मेरा प्राइमरी टारगेट था। इसीलिए मैं पढ़ाई करने के बाद जहाँ जहाँ से मैं सीख पाया, चाहे वो फ्रांस हो या अमेरिका हो, जितने भी दुनिया के सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो मेरे रीच में आए, मैं वहाँ गया, मैंने उनसे सीखा और मैं वापस आया। और ये सिर्फ इंटरनल ब्रेस की बात नहीं है। आज अगर 2 साल बाद कोई और टेक्निक भी अच्छी आएगी तो मैं बाहर जाके सीख के आऊँगा। जैसे कार्टिलेज की ऑटो कार्ट है, वो मैं करता हूँ। इंटरनल ब्रेस करता हूँ, पहले मैं इंटरनल ब्रेस रिकंस्ट्रक्शन करता था, मैं इंटरनल ब्रेस ACL रिपेयर भी करता हूँ। जो भी नई टेक्निक आएगी वर्ल्ड में स्पोर्ट्स मेडिसिन के अराउंड, जो मेरे पेशेंट को बैक टू गेम कंप्लीटली लेके जाएगी, कंप्लीटली लेके जाने के अंदर उनका जल्दी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी मसल्स वीक ना पड़े, उनका घुटना जाम ना हो, और उनका कंप्लीटली ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ मेरा अकेले का योगदान नहीं रहता, इसमें योगदान रहता है टेक्नोलॉजी का, इसमें योगदान रहता है मेरी सर्जिकल एक्सपर्टीज़ का। तो मैं अपनी सर्जिकल एक्सपर्टीज़ इंप्रूव करता रहता हूँ। बाहर जाकर मैं अमेरिका में जाके ट्रेनिंग करके आता हूँ, मैं यूरोप में जाके ट्रेनिंग करके आता हूँ, मैं हर साल 2 से 3 बार जाता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। जो भी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इम्प्लांट्स है, वो यूज़ किया जाता है। जो फिजियोथेरेपी टीम जो हमारे पास है वो भी सबसे एडवांस है, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। सो आखिर मैं सर्जरी क्यों करता हूँ ACL में इंटरनल ब्रेस की? तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में आपके 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकलते हैं और उसमें एक बड़ा छेद होता है जिसमें स्क्रू जाता है। वहीं अगर मैं इंटरनल ब्रेस सर्जरी की बात करूं तो इसमें टेंडन वेस्टेज नहीं होता, सिर्फ एक ही टेंडन से हम अच्छा मोटा ACL बना देते हैं। इसमें टेंडन काट के फेंकने की ज़रूरत नहीं होती, जो बचा हुआ टेंडन फेंक दिया जाता है कन्वेंशनल सर्जरी इसमें नहीं कटता है। इसके अंदर आपके हड्डी में छेद भी छोटा होता है तो आपको दर्द नहीं होता। सो इन दोनों चीज़ों से मैंने क्या हासिल किया? इन दोनों चीज़ों से मैंने ये हासिल किया कि मैंने आपकी बॉडी में डैमेज कम किया। सर्जरी के दौरान मैंने आपकी हड्डी कम काटी क्योंकि मैंने फ्लिप कटर्स यूज़ किए, और मैंने फ्लिप कटर जब यूज़ किया तो मेरे को आपकी हड्डी कम काटने की ज़रूरत है क्योंकि अंदर जाके खोलेंगे, बाहर से बिल्कुल पतला छेद हो। और मैं आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन में भी डैमेज कम किया क्योंकि मैंने एक ही टेंडन निकाला। वहीं अगर मैं ACL रिपेयर करूँ विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस तो मैंने छेद और छोटे किए, उसमें मैंने फ्लिप कटर भी यूज़ नहीं किया, उसमें सिर्फ 2 mm का छेद किया हड्डी में, और साथ में आपके टेंडन को भी नहीं निकाला। सो मैं जितनी एडवांस सर्जरीज करता रहता हूँ उसका ये मतलब है कि मैं आपकी बॉडी को डैमेज कम पहुंचाऊँ। दूसरा, जो नया लिगामेंट बना है वो 6 महीने तक कमज़ोर रहने वाला है। अगर कोई चीज़ 6 महीने तक कमज़ोर रहने वाली है तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन क्या मिलता है? बाहर एक्सटर्नल ब्रेस। अब अगर आप एक्सटर्नल ब्रेस 6 महीने तक लगाओगे तो आपकी मसल्स भी खत्म हो जाएगी, घुटना भी जाम हो जाएगा। ब्रेस लगा 6 वीक, 6 वीक से ब्रेस हट गया और 6 वीक से के 6 मंथ्स तक अनप्रोटेक्टेड है, मतलब गिरे तो आपका ACL टूटेगा। वहीं इंटरनल ब्रेस में जब मैंने अंदर ब्रेस बना दिया तो एक तो प्रोटेक्शन मिला लंबा, लगभग 9 महीने का, 6 महीने का। जब तक वो कमज़ोर है लिगामेंट तब तक पूरा प्रोटेक्शन है। दूसरा, अंदर प्रोटेक्शन लगाने से मेरे को आपके मसल्स को ढीला नहीं होने दिया। मैंने पहले दिन से एक्सरसाइज चालू रखी, आपको बाहर ब्रेस नहीं लगाया, आपका पैर बैंड हुआ, आप जल्दी कंप्लीटली पैर बैंड कर पाए। विद इन फ्यू वीक्स, 1 या 2 वीक में पूरा पैर बैंड कर लेते हैं पेशेंट्स। आप एक्सरसाइज बहुत जल्दी चालू करते हैं तो आपकी जो मसल्स है जो आपने इतने लंबे समय तक बनाई है उनको कम डैमेज पहुंचा, उनमें रेस्ट नहीं हुआ। आपके घुटने को डैमेज कम पहुंचा क्योंकि उसमें रेस्ट नहीं हुआ, घुटना जाम नहीं हुआ। इसीलिए एक एथलीट अपनी एथलेटिक एबिलिटी रिगेन कर पाता है क्योंकि उसके मसल डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ, उसको ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला।
इसके अलावा अगर आप 6 महीने के दौरान कल गिर जाते हैं, जो किसी के साथ भी हो सकता है, पानी पड़ा है, फिसल गए, एकदम से भागने की इच्छा कर गई, 6 महीने में घर से बाहर तो निकलोगी, तो भी आपका लिगामेंट बचा रहेगा, क्योंकि उसमें इंटरनल ब्रेस लगा हुआ है जो कि एक कार के सीट बेल्ट की तरह काम करता है। सो जहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजरमेंट ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। सो इंटरनल ब्रेस मेरे को ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी। पेन फ्री रिजल्ट देता है, जल्दी ठीक होता है पेशेंट, कंप्लीटली ठीक होता है, बैक टू गेम जाता है। इसीलिए मैं इंटरनल ब्रेस चूज़ करता हूँ। कल को कोई और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो भी मैं चूज़ करूँगा। हमेशा जो टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों वो बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आती है। सो हर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हायर हो रही है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो डिग्रेड हो गई। आप मोबाइल फ़ोन को लीजिए, आप कार को लीजिए, आप प्लेन्स को लीजिए, आप रॉकेट को लीजिए। इंडिया पहले चांद पे नहीं था, आज चांद पे क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी है। वैसे ही हमारी एसीएल सर्जरी में क्या टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही है, ये टेक्नोलॉजी है। पहले हम स्क्रू सर्जरी करते थे, पहले ओपन सर्जरी होती थी, फिर दूरबीन की सर्जरी आई, फिर दूरबीन की सर्जरी आई तो 2 स्क्रू से फिक्स किया जाता था। उसके बाद एक बटन एक स्क्रू से फिक्स करने लगे, फिर बटन पहले फिक्स लूप था, फिर एडजस्टेबल लूप आ गए, फिर 2 बटन से फिक्स होने लगा, ऊपर भी एडजस्टेबल लूप, नीचे भी एडजस्टेबल लूप, फिर हड्डी कम कटने लगी, फ्लिप कटर आ गया, फिर जो बाहर ब्रेस लग रहा था उसमें रेस्ट पड़ रहा था, उसमें मसल्स कमजोर हुई थी, तो उसको ठीक करने के लिए अंदर ब्रेस बना दिया ताकि आपकी मोबिलिटी जल्दी चालू हो, आप जल्दी काम पे जाएं, आप जल्दी ठीक हो, कल को गिरते भी हो तो वो सीट बेल्ट की तरह आपको बचा ले। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि पिछले 15-20 साल से वर्ल्ड के सब टॉप एथलीट्स करवा रहे हैं, सब टॉप डॉक्टर्स कर रहे हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आप इंग्लैंड में जाके कराइए, डॉक्टर गॉर्डन मैके के पास जाके कराइए, तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी होगी। आप सोच रहे हैं आप हॉस्पिटल पर सर्जरी जाके कराएं न्यूयॉर्क में, तो भी इंटरनल ब्रेस सर्जरी होगी। तो धीरे धीरे इंडिया में भी इसके संख्याएं बढ़ती जा रही है। पेनिट्रेशन में टाइम लगता है क्योंकि ये एक टेक्निक है जिसको सीखना पड़ता है। इसके अलावा आपको और कोई भी समस्याएं ये शेयर कर रहा हूँ तो आप मुझे अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी मैं डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी